सेशन पढ़ रहे हैं, सेशन 11 जिसमें से एक दिन का असाइनमेंट वाला सेशन भी शामिल है, ठीक है, और एक दिन का गैप भी शामिल है, एक दिन क्लास भी नहीं पढ़ाई थी। तो कल की क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। कल हमने देखा था हाइपर लिंकिंग, लास्ट टॉपिक हमने क्या देखा था, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक मतलब कनेक्टिंग टू आवर मोर पेजेस और मोर पेजेस। और हाइपर लिंक के लिए क्या हमने टैग पढ़ा था कल, href इक्वल टू उस पेज का नाम जिस पर कनेक्ट करना था, और हमने यहाँ पर क्या दिया था, एक मैसेज और टेक्स्ट जो भी लिंक का दिखाना था, आपने /1 कर लिया था। यहाँ तक का काम हम कल कर चुके हैं। हमें आज कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करना है, और आज हम देख रहे हैं टारगेट एट्रीब्यूट विथ टैग। विच एट्रीब्यूट, टारगेट एट्रीब्यूट। तो देखें, टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज where to show or load the linked page। जिस पेज को आपने लिंक किया हुआ है, जिस पेज से आप लिंकिंग कर रहे हैं या जिस पेज को आप ओपन कर रहे हैं, वो पेज कहां पर शो होगा। बाय डिफॉल्ट the linked page will be shown in the same window मतलब जिसे बोलते हैं अंडरस्कोर सेल्फ। तो बाय डिफॉल्ट वो खुद की विंडो पर सेम ब्राउजर पर ओपन हो जाता है। तो वी कैन ऑल्सो चेंज लोकेशन और पेज और एरिया। हम क्या क्या दे सकते हैं वो देखिएगा। We can set underscore blank open the page in new window और टैब। नए विंडो पे ओपन करने के लिए क्या लिखेंगे हम, ब्लैंक। और एक होगा ऑफ आई फ्रेम का नाम भी दे सकते हैं, ओपन द पेज इनसाइड एनी आई फ्रेम। ओपन द पेज एंड इनसाइड एनी आई फ्रेम। तो देखते हैं करके किस तरह से ब्लैंक काम करेगा और किस तरह से हम आई फ्रेम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल 1 देखते हैं, टारगेट लगाकर। तो हमने एज यूजुअल शुरू किया। हमने कौन सा आईडी यूज कर रहे थे हम, सबलाइम टेक्स्ट। तो सबलाइम टेक्स्ट पर गए और कल वाला ही पेज हमने यहाँ से रन किया। देखिए, अगर आपको किसी और ब्राउजर पर चलाना है पेज को, जैसे आप यहाँ से ओपन ब्राउजर कर रहे हैं, तो ठीक है, अभी ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खुल रहा है। हम इसी को वैसे भी खोल सकते हैं जैसे हम नॉर्मल डेस्कटॉप पर जा रहे थे और हम अपने पेज पर क्लिक करके ओपन विथ कर रहे थे, वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, ओपन विथ हमने क्रोम, फायरफॉक्स, जिससे भी चलाना है। इस पेज को पहले एक बार फिर से देखिए। इस पेज पर आप देखना क्या, आपको देखिए कि जैसे ही मैं किसी लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही वो पेज तो खुल रहा है, लेकिन सेम पेज पर, मतलब जो पहला वाला पेज था वो बैकग्राउंड में पीछे चला गया, और मैं बैक करूंगा तो वापस इसी पेज पर आऊंगा। फिर मैंने क्लिक किया तो ये वाला पेज खुल गया, मेन पेज ओवरराइट हो रहा है। फिर बैक किया तो मेन पेज पे आ गया। मैं चाहता हूं कि जब मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर एक नया टैब खुल जाए। टैब समझते हैं ना, जैसे यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए प्लस पे, तो ये एक नया टैब खुला है। यहाँ पर एक टैब पहले वाला बना हुआ है, ये कहीं नहीं गया, यहाँ पर एक टैब आ गया। फिर आपको कोई और वेबसाइट खोलनी है तो आप यहाँ क्या करते हैं, प्लस पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ नई वेबसाइट खोल देते हैं। दीज आर न्यू टैब, ये अलग अलग टैब। तो जब हम चाहते हैं कि हम किसी भी लिंक पर क्लिक करें और ये नए टैब पर ओपन हो, तो मुझे थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना, ध्यान से देखिए। page1.html लिखा और यहाँ पर हमने लिखा टारगेट इक्वल टू
अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक। यहाँ भी लिखा हमने टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, कंट्रोल एस सेव किया और फिर मैंने इसको रिफ्रेश किया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एज इट इज आएगा। ऊपर देखिएगा एक नया टारगेट जुड़ जाएगा, ये देखिए। अब यहाँ पे दो टैब हो चुके हैं। पहले वाले टैब में लिंक खुली हुई है, मतलब हमारा पेज ओपन है, जो पहला पेज था। दूसरे पेज पर, दूसरे टैब पर पहला पेज की लिंक खुल गई। अब अगर मैं सॉरी, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए एक और टैब खुल गया। तो इस तरह से दो अलग अलग टैब में दो लिंक ओपन है और मेन लिंक वाला जो पेज है वो अपनी जगह पर ओपन है। तो इस तरह से आप क्या यूज करेंगे, टारगेट एट्रीब्यूट। तो पहला एग्जांपल हुआ इसका, टारगेट एट्रीब्यूट का एग्जांपल 1। तो टारगेट में बाय डिफॉल्ट हम ना लिखें तो क्या होता है, टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ। हम लिख के भी देख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो सेल्फ ही रहता है। और हमने यहाँ पर ब्लैंक का यूज किया। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, जिस पर हम अपने पेज को किसी आई फ्रेम के अंदर ओपन करना चाहते हैं। हम अपने पेज को किसी आई फ्रेम के अंदर ओपन करना चाहते हैं। उसके लिए एक डिजाइनिंग पर ध्यान देते हैं। एक छोटे से डिजाइनिंग देख रहा हूं मैं, ये कल हमने दिखाया था आपको। और एक डिजाइन देखिए, हम चाह रहे हैं कुछ इस तरह से। हमारे पास एक पेज है और इस पेज पर हम ऊपर लिंक्स दिखाना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम कुछ लिंक दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 1, या पेज 1 की जगह आप लिख सकते हैं होम, अबाउट। यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 2, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 3, कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी टेक्स्ट मैसेज हो सकता है। यहाँ कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ सकता है, यहाँ पर पेज 4। और ये है हमारा ये जो सेक्शन है, ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ पर हम आई फ्रेम बनाना चाहते हैं। अब हम स्टैंडर्ड वेबसाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम क्या बनाना चाह रहे हैं, आई फ्रेम। ये पूरा आई फ्रेम है। जब मैं इस लिंक पर क्लिक करूं पेज 1 पर, तो यहाँ पर पेज 1 ओपन हो जाना चाहिए। जब मैं पेज 2 पर क्लिक करूं तो यहीं पर नीचे वाले सेक्शन में पेज 2 ओपन होना चाहिए। मतलब ऊपर की लिंक गायब नहीं होनी चाहिए। इसी पेज पर किसी एक सेक्शन में, किसी एक एरिया में, पर्टिकुलर किसी एक एरिया में दूसरा पेज लोड करना है। और किसी भी एरिया पर, किसी भी स्पेस पर, किसी लोकेशन पर अगर मुझे पेज दिखाना है तो हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास में, वी हैव टू यूज आई फ्रेम। तो देखिए इस डिजाइन को पहले समझते हैं। यहाँ पर हम आई फ्रेम बनाएंगे। यहाँ पे इसको टेबल बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं रो 1 है ये, और इसको मैं मान लेता हूँ रो 2। ठीक है, दोनों ही रो में कोई कॉलम तो है नहीं, तो मैं इसको एक ही कॉलम मानूंगा। अगर कोई कॉलम नहीं है तब भी याद रखें एक टीडी है। अगर मैंने इसको पार्टीशन कर दिया तो 2 टीडी हो गए। तो यहाँ भी एक टीडी है, बट उस टीडी पर मुझे ये लिंक्स दिखानी है। नेस्टेड टेबल से हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिंक दिखानी, तो हम चाहते हैं इस तरह से अलग अलग, या फिर हम सेल स्पेस कॉल स्पैन का यूज भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर कॉल स्पैन कर देंगे। कितने, 1 2 3 4, तो नीचे वाले पे 4 कॉल स्पैन कर देंगे, या फिर हम यहाँ पे नेस्टेड टेबल बना सकते हैं। जैसा हमें अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने इस कोड को बनाया और इस पर जाने के लिए हमने ज़ूम किया। Assuming we have following HTML pages। ठीक है, ये पेजेस पहले से बने हुए हैं, पेज 1.html, पेज 2.html, पेज 3.html एंड पेज 4.html। एज्यूम कर लीजिए कि ये हमारे पास पेज पहले से बने हुए हैं। एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ रहे हैं और एग्जाम्पल 2 में हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए एग्जाम्पल 2, यहाँ पे देख रहे हैं ओपनिंग पेजेस इनसाइड द आई फ्रेम। आई फ्रेम के अंदर हमें ओपन करना है और इसके लिए मुझे क्या करना होगा वो देख लीजिए। 2 स्टेप रहेंगी। पहला स्टेप ये रहेगा, पहला स्टेप ये है, डिजाइन द वेब पेज विथ आई फ्रेम। आई फ्रेम के साथ डिजाइन कर लीजिए। दूसरा काम, यूज द
नेम एट्रीब्यूट विथ आई फ्रेम, आई फ्रेम के साथ एक कोई भी नेम के साथ डिक्लेयर कर लीजिए। तीसरा काम है नाउ द नेम ऑफ आई फ्रेम टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग। जो भी आई फ्रेम का नेम है वही नेम आपको टारगेट में डाल देना। जैसे टारगेट में हम ब्लैंक लिख रहे हैं, ब्लैंक ना लिखकर उस आई फ्रेम का नाम डाल देंगे। तो चलिए हमारे पास ये पेजेस हैं एंड वी आर टू क्रिएट अनदर पेज। एक दूसरा पेज बनाने जा रहे हैं links2.html नाम से। इस पर हम सभी पेज को लिंक करेंगे और हम किसी आई फ्रेम पे उनको दिखाएंगे। तो अब देखिए कोडिंग, तो HTML कोड देखिए किस वाले पेज की कोडिंग हम दिखा रहे हैं, links2.html, क्योंकि बाकी पेज तो हमने मान लिया है कि बने हुए हैं। तो मुझे डिज़ाइन करना है ये वाला डिज़ाइन जो अभी हमने देखा है, ये वाला डिज़ाइन बनाना है। तो हम गए अपने एडिटर पर और हमने यहाँ देखा पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 बने हुए भी हमारे, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर नहीं बना होगा तो आपको बनाना होगा। कंट्रोल एस किया, इसको हमने लिखा था links2.html लिंक्स हमसे बना लिया। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या बनाना है, टेबल। एट्रीब्यूट लगा लेते हैं, width इक्वल टू 100%, हाइट इक्वल टू हमने दे दी 700, स्पेसिंग इक्वल टू कर दी 0 एंड बॉर्डर इक्वल टू कर दिया। ये मेन टेबल हो गई बाहर वाली। इस बाहर वाली टेबल में हमने 2 रो बनाई केवल, देखिएगा, पहली रो बनाई और दूसरी रो बनाई। पहली रो में मुझे एक पूरा क्या चाहिए, एक पूरा लिंक चाहिए। तो पहली रो में जब भी कुछ लिखना होगा तो हम टीडी का यूज करेंगे। पहली रो के टीडी में क्या दिख रहा है, एक बार फिर देखिए, पहली रो के टीडी में 4 लिंक दिखाने, 4 लिंक। तो हम चाहते हैं प्रॉपर अलाइनमेंट हो, उनके बीच प्रॉपर स्पेसिंग हो। तो हम चाहें तो इसके लिए नेस्टेड टेबल यूज कर सकते हैं। टेबल के अंदर टेबल, कॉल स्पैन यूज नहीं किया हमने, हम चाहे तो कॉल स्पैन यूज कर लें। तो अगर कॉल स्पैन यूज करना है तो कॉल स्पैन यहाँ नीचे वाले में यूज होगा, ऊपर वाले में नहीं। ऊपर वाले में तो 4 टीडी बनाने पड़े। तो चलिए हम कॉल स्पैन यूज करेंगे तो हम 4 टीडी बना देंगे। तो नेस्टेड टेबल से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। टीडी मैंने कहा href इक्वल टू इस वाले पे जाना, पेज 1.html, और हमने यहाँ पर मैसेज लिख दिया पेज 1 फिर मैंने दूसरा टीडी बनाया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कितने हैं, 4। दूसरे वाले पे गए, यहाँ पे लिखा पेज 2.html, इस पे लिखा पेज 3.html, इस पे लिखा पेज 4.html। मैसेज में आप चाहें तो बदल सकते हैं। देखिए भाई, हमने एक में लिखा होम, एक में लिखा अबाउट अस, एक में लिखा कॉन्टेक्ट अस, एक में लिखा मेल अस, कुछ भी लिख दिया, अवर गैलरी, अवर कोर्सेस, इस तरह से 4 लिंक बन गए। अब दूसरे वाले रो पर मुझे 4 की बजाय पूरा होल स्पेस चाहिए। टीडी पर मुझे कॉल स्पैन कितना लगाना होगा, 4 और टीडी। और इसी वाले टीडी पर क्योंकि मुझे दिखाना है पेजेस को, तो दिखाने के लिए क्या बनाना होगा, आई फ्रेम। तो मैंने इस टीडी पर क्या बना लिया, आई फ्रेम। SRC इस बार हमने नहीं दिया क्योंकि पहले से कोई पेज नहीं दिखाना है। जब हम क्लिक करेंगे तो पेज आएगा। तो नेम इक्वल टू इसका दे दिया हमने F1। क्या कहता स्टेटमेंट, हमने क्या लिखा था कि आपको नेम प्रॉपर्टी के साथ आई फ्रेम बनाना है। हमने दिया नेम इक्वल टू F1, width इक्वल टू 100% एंड हाइट इक्वल टू 100%। तो देखिए इसकी डिजाइनिंग को चेक करते हैं। कंट्रोल S किया कि किस तरह से बना है भी ये। तो हम यहाँ पर गए अपने और हमने यहाँ पर links2 को चालू किया, links2 को रन किया। ये देखिएगा पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 दिख रहा है, बट थोड़ा सा डिजाइनिंग में ऊपर वाले की हाइट कम करना है, नीचे वाले की हाइट ज्यादा करनी है। यहाँ पे आई फ्रेम है, दिख नहीं रहा है क्योंकि वहां पर कोई पेज हमने दिखाया नहीं है। तो थोड़ा सा कोडिंग को सुधारते हैं और इस वाले TR पर गए
और इसकी हमने हाइट है हाइट इक्वल टू इसकी सपोज 700 टोटल हाइट है, तो हम चाहे तो परसेंट भी दे सकते हैं। इसकी हाइट 10% कर दी और इस वाले की हाइट 90%। और मैंने इसको किया रिफ्रेश। ये देखिए प्रॉपर लिंकिंग हो गई। आप चाहें तो इन पे बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं। अब करना क्या है, बचा क्या है वो देखिए। बचा ये है कि मुझे यहाँ पर क्लिक करें जब हम, तो पेज तो ओपन हो रहा है, लेकिन देखिए दूसरी पिछला वाला पेज फिर वही हुआ, सेल्फ में ओपन हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसे यहाँ पर इस एरिया पे ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पर पेज ओपन होना चाहिए। तो एक आखिरी चीज बची है कि सभी में टारगेट डालना है। क्या सेट करना है, टारगेट इक्वल टू कहाँ पर दिखाना है, F1। फ्रेम का नाम क्या है, F1। तो जो भी आपके फ्रेम का नाम होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। इस पर टारगेट इक्वल टू सभी में वही नाम देना है, क्योंकि सबको एक ही जगह ओपन करना है। टारगेट इक्वल टू F1 एंड यहाँ भी टारगेट इक्वल टू F2 ऊपर वाले में F1 करना है। कंट्रोल S एंड रिफ्रेश। ये देखिए नीचे ही आने लगा पेज। बहुत बढ़िया, ये डिजाइनिंग हो गई हमारी कंप्लीट। तो इस तरह से आई फ्रेम और आप हाइपरलिंक को मिक्स करिए। तो लिंक्स बनाइए और लिंक्स को कहाँ दिखाना है, किसी न किसी फ्रेम में, और इस तरह से अपने पेज को कंप्लीट करिए। कल आपको एक असाइनमेंट मिलेगा इसी चीज का। आज तो आगे मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, कल आपको असाइनमेंट दूंगा और वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करने के लिए 2 दिन का टाइम दूंगा। थोड़ा सा बड़ा असाइनमेंट हो सकता है, 4-5 पेज में लाकर। तो आई होप ये आपको कोड समझ में आया होगा और इसको हमने यहाँ पर रख लिया। तो ये देखिए आई फ्रेम और हाइपरलिंक्स को हमने क्या कर लिया, मिक्सअप किया और चेक किया। आगे देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है लिंकिंग ओवर इमेजेस। लिंकिंग ओवर इमेजेस ये होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप टेक्स्ट नहीं दिखाना चाहते। मान चलिए कि मुझे कोई इमेज, छोटी सी इमेज दिखा रहा हूँ, मैं उस इमेज पर क्लिक करूँ तो रिलेटेड पेज खुल जाए। जैसे गूगल का पेज खोलना है, फेसबुक का पेज खोलना है, तो आजकल क्या होता है कि उनके आइकन्स बने होते हैं, उन आइकन्स पे क्लिक करते हैं तो काम हो जाता है। तो उन्हें हम कहते हैं इमेजेस के साथ लिंक, किसी भी पेज को। तो इमेज आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। आप पावर पॉइंट वगैरह पे जाके इमेज थोड़ा सा डिजाइन कर लीजिए, टेक्स्ट नहीं लिखना है। तो इमेजेस पे अगर आप चाहते हैं लिंक करना, तो हमें क्या करना होगा, we have to use img tag in place of text। मतलब इस तरह से टेक्स्ट हम कहाँ लिख रहे थे, याद रखिएगा, ए लिख रहे थे, href इक्वल टू हम लिख रहे थे, href के बाद हम क्या लिख रहे थे, टारगेट भी हम दे रहे थे, और यहाँ पर हम लिख रहे थे टेक्स्ट, याद है ना, और यहाँ पर स्लैश है। अब मुझे अगर टेक्स्ट नहीं दिखाना, ध्यान से देखिए, अगर टेक्स्ट नहीं दिखाना है तो यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, img टैग, और src में वो इमेज जो हमें दिखानी है, जिस पर हाइपरलिंक करनी है, और इमेज ज्यादा बड़ी नहीं दिखानी है तो विड्थ और हाइट भी दे देंगे। ये देखिए, ये हुआ नॉन कंटेनर टैग, इसलिए स्लैश के साथ बंद हो गया, और ये दोनों तरफ इसके ए शुरू हुआ, ए बंद हुआ, बीच में इमेज दिखा दी। तो अब जो इमेज होगी वही हाइपरलिंक हो जाएगी। उस इमेज पर क्लिक करेंगे तो जो भी मैंने यहाँ पे href में पेज का नाम दिया होगा वो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। दूसरा है लिंकिंग वेबसाइट्स का मतलब है जो लाइव वेबसाइट है, इंटरनेट में जो चल रही है लाइव वेबसाइट्स। अभी हम जो बना रहे हैं वेबसाइट वो लोकल वेबसाइट है, मतलब हमारे कंप्यूटर पर चल रही है, नेट पे चलाएंगे, आप सर्च करेंगे www करके तो नहीं मिलेगी। लाइव वेबसाइट है, मतलब जैसे google.com, facebook.com। अगर इनको लिंक करना है तो याद रखें, लिंक एनी लाइव और रनिंग वेबसाइट
we have to provide the complete URL of the website with anchor tag. कंप्लीट URL कैसे डिफाइन होता है? लाइक जैसे अगर google.com है तो मुझे लिखना पड़ेगा https या http:// ध्यान से देखिए :/www.google.com/ उसी तरह से http:// तरह से आपको यूज करना होगा। कहां पर यूज करना होगा? href में। href इक्वल टू http:// पूरा लिखेंगे इस तरह से, और मैसेज में हमने यहाँ पे लिख दिया विजिट गूगल, और हमने या ओपन गूगल लिख दिया /e। अब यहीं पर आप चाहते हैं कि गूगल विजिट ना लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पर गूगल का आइकन आए। ठीक है, आइकन आए और आइकन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आप इस टेक्स्ट की जगह क्या लिख सकते हैं? इमेज लिख सकते हैं। तो अब वही चीज दोनों को मिक्स करके मैं दिखा रहा हूँ। तो अगला एग्जांपल हम जो दिखाने जा रहे हैं, एग्जांपल यूजिंग इमेज टू लिंक द लाइव वेबसाइट्स। एग्जांपल का नाम है इमेज एंड लाइव वेबसाइट, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ इमेजेस सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इमेजेस सर्च करने के लिए हम 2-3 इमेज निकाल लेते हैं। जैसे हमने लिखा गूगल लोगो, और इसकी इमेज हमने सर्च करी। देखिए बहुत सारे लोगो हैं, ये वाला देखते हैं। आई थिंक ये जेपीजी इमेज होना चाहिए, तो हमने कहा सेव इमेज एज। ये जेपीजी इमेज है, इसका नाम कर दिया जी लोगो। फिर हमने कहा फेसबुक का लोगो दिखाओ, इनको लोगो में सेव कर रहा हूँ और इस पे हम लिंक करेंगे फेसबुक लोगो। तो देखिए फेसबुक लोगो आ गया, इसको भी मैंने सेव इमेज एज किया, और इसका ये पीएनजी में कोई दिक्कत नहीं, एफ लोगो ये भी सेव किया। और एक हमने ले लिया गूगल एंड फेसबुक, चलो 2 ही काफी है। अब हम जा रहे हैं एक पेज बनाने जिस पर इन लोगों पर मुझे लिंकिंग करनी है, लोगों से मिलाकर लोगो सॉरी लोगो कहाँ सेव है हमारा? इस इमेजेस नाम के फोल्डर में, और इमेजेस नाम के फोल्डर में सेव है क्योंकि तो मैंने एक पेज बनाया पहले, इसको सेव किया, इसका नाम कर दिया links3.html। मैंने यहाँ लिखना शुरू किया HTML, यहाँ पे लिंक्स कुछ भी डाल दिया। यहाँ पर देखिए मुझे लिंकिंग करनी पेज की। ठीक है, मैंने कहा href इक्वल टू गूगल से करनी, तो http:// अब यहाँ पर मुझे दिखानी है इमेज गूगल की, जिस पर मैं क्लिक करूँ तो गूगल ओपन हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखा img src इक्वल टू, हमारी इमेजेस कहाँ हैं? इमेजेस के अंदर जी लोगो डॉट क्या थी? jpg। छोटी सी इमेज दिखानी है तो हमने विड्थ इक्वल टू दे दी 100 एंड हाइट इक्वल टू भी क्या दे दी 100 एंड बॉर्डर इक्वल टू दे दिया 2। ये इमेज हो गई, और इमेज के बाद हमें बंद कर देना है /a, मतलब एंकर टैग बंद। तो एंकर के बीच में क्या आएगा? इमेज आएगा। फिर हमने लिखा href इक्वल टू http, कई बार http या https लिख सकते हैं, सिक्योर साइट है वो देखना पड़ेगा आपको। पहले वेबसाइट ओपन करके देखा करो कि ऊपर URL क्या आ रहा है, facebook.com। और यहाँ भी हमने कल img src इक्वल टू इमेजेस के अंदर से f लोगो डॉट, ये लोगो था png, हमने डाउनलोड किया तो मैंने देख लिया था, नहीं तो आप यहाँ जाकर के बाद यहाँ पर एक को बंद किया, Ctrl+S किया। नया पेज है इसलिए हमें या तो यहाँ से ओपन ब्राउजर करें या फिर फोल्डर में जाकर आप डबल क्लिक करके ओपन करें। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये दोनों लोगो दिख रहे हैं गूगल एंड फेसबुक के।
माउस ले जा रहे हैं तो देखिए हाइपरलिंक ये हाथ जैसा बना हुआ है। मैं थोड़ा और जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए माउस ले जाएंगे तो ये हैंड का साइन आ रहा है, दैट मीन्स इट इज हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक है, माउस ले जाने से हो रहा है। जब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए एक नए पेज पर गूगल खुल गया, क्योंकि अगर हम टारगेट नहीं देंगे तो नए पेज पे खुलेगा। ठीक है, बैक करके देख सकता हूँ। और फिर फेसबुक पे किया तो ये देखिए facebook.com वाली पेज भी ओपन हो गया। तो इस तरह से हम वेबसाइट्स को लिंक कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप वेबसाइट्स लिंक कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट, तो इंटरनेट चलना चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप वेबसाइट काम नहीं करेंगे। Ctrl+A, Ctrl+C किया और ये कोड हमने यहाँ रख दिया। और एक और चीज आज हम देखेंगे। कल हमने कहा था आपसे कि हम आई फ्रेम में लाइव वीडियो भी लिंक कर सकते हैं। तो हम एक चीज और दिखाने जा रहे हैं, लिंकिंग YouTube वीडियो विथ योर वेब पेज। ठीक है, YouTube का वीडियो भी आपके वेब पेज पे हम लिंक कर सकते हैं, अपने वेब पेज पर लिंक कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। We can also link and play the videos within our HTML pages. We can use iframe to do this. ठीक है, किसका यूज करेंगे हम? iframe का। In the condition that, क्या कंडीशन है? Is that the internet must be running on computer और मोबाइल, जहां भी आप वेबसाइट चला रहे हैं। अगर YouTube का वीडियो है तो तभी चलेगा भाई जब इंटरनेट चल रहा होगा। तो लिंकिंग कैसे करनी है और कैसे इसे यूज करना है वो देखिएगा। तो इसका एक ट्रिक मैं समझा रहा हूँ आपको। क्या ट्रिक है? तो ट्रिक सिर्फ इतनी से, आपको ज्यादा कोड नहीं लिखना, मैं केवल एक ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक से क्या होगा, यू डोंट नीड टू राइट द होल, राइट द कोड, ऐसा लिख सकते हैं। डोंट नीड टू टाइप द कोड, वी कैन गेट द कोड फ्रॉम YouTube वीडियो। हम वीडियो से ही कोड निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। आपको करना है ओपन YouTube, उसके बाद आपको करना है प्ले योर फेवरेट वीडियो, जो भी आप प्ले कर रहे हैं उस पर राइट क्लिक करें ऑन वीडियो पर, जो वीडियो आपने चलाया है। और यहाँ पर आपको करना कॉपी एम्बेडेड कोड। आप वहां पे YouTube एक ऑप्शन देगा कॉपी एम्बेडेड कोड, उसे कॉपी कर लीजिए। अब आप क्या करिए, ओपन योर HTML कोड, HTML पेज, मतलब अपना HTML कोड ओपन करें एंड पेस्ट कॉपीड डेटा where you want to place YouTube वीडियो। वहां पर पेस्ट कर दीजिए उस कोड को जहां पर आप वीडियो दिखाना चाहते हैं। इतना करने के बाद नाउ सेट द अदर एट्रीब्यूट्स लाइक विड्थ, हाइट एटसेट्रा। कितना बड़ा एरिया में चाहिए आपको वीडियो, क्योंकि वहां तो एक फिक्स्ड दिखाएगा वो बड़े से एरिया में, लेकिन आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से स्क्रीन पर अब, क्योंकि अब हम YouTube के वीडियो को लेने जा रहे हैं। तो हमने एक वेब पेज पहले बना लिया जहां पर हमें YouTube का वीडियो चलाना है। इसको हमने नाम किया youtube.html, किसी भी नाम से बना सकते हैं। हमने लिखा HTML, यहाँ पे हमने वीडियो लिख दिया और यहाँ पर हम सेंटर पे लिखा, सेंटर पे S2 लिखा और यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल और प्लेइंग YouTube वीडियो S2 लिख दिया, 4 किया, सेंटर बंद नहीं किया अभी,
यहाँ सेंटर भी नहीं किया। मैं चाहता हूँ यहीं पर HR के नीचे ही मेरा वीडियो प्ले हो सेंटर पे। तो यहाँ ये वो एरिया जहाँ पे वीडियो दिखाना मुझे। स्टेप क्या है, आप पहले YouTube पर जाइए, YouTube पर गए, YouTube पे जाने के बाद जो भी वीडियो आपको पसंद है, जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो उस वीडियो पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, पहले YouTube पे चलाना है आपको वीडियो को, तो पहले YouTube पर अपने वीडियो को चलाइए। जब वीडियो चलने लगे, ठीक है, ये वीडियो है जो चल रहा था, इसको मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर आया कॉपी एम्बेड कोड, ये यहाँ पे आए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे। ठीक है, कॉपी एम्बेडेड कोड, एम्बेडेड कोड या एम्बेड कोड हमने यहाँ से कॉपी किया, ये देखिएगा, यहाँ से कॉपी किया। अब आपको जाना है अपने HTML कोड पर और उस एरिया पर जहां आप उसे दिखाना चाह रहे थे हमने कर दिया पेस्ट। ठीक है, अभी यहाँ कोई चेंज नहीं किया है। एक बार इस कोड को जो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ विड्थ लिखा है, हाइट लिखा है, बस ये विड्थ हाइट अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसको Ctrl+S किया, सेव किया और हमने राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर कर दिया। राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर, तो ये देखिए आपकी वेबसाइट में वो वीडियो आ गया जो हमने वहां से कॉपी किया था। ये हमारी वेबसाइट HTML का पेज है और जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो वीडियो चलने लगे। बट अब आपके आज मैं आप लोगों के लिए नया DIY लेके आई हूँ जो कि आप घर पे बना सकते हैं ब्रेसलेट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आप। तो ये रहा, अब आप इसमें इसकी विड्थ हाइट सेट करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखिए। तो आज के लिए यहीं तक रहेगा, कल मैं आपको इसके आगे के असाइनमेंट और क्लासेस दूंगा। ठीक है, तो डू इट प्रैक्टिस ऑफ टुडेज क्लास।